आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरे दिन का खेल का शुरुआत होता है। ऑस्ट्रेलिया 42 रन के लीड पे होते हैं, 44 रन की लीड, क्योंकि 4 रन बना चुके होते हैं दूसरे इनिंग्स के लिए। और कहीं ना कहीं स्कॉट बॉलैंड ओपन करते हुए नजर आते हैं, तो आज का दिन भी बल्लेबाजी करने का मौका मिला है स्कॉट बॉलैंड को। लेकिन ट्रेविस हेड ने आज कहीं ना कहीं बल्ला घुमाते हुए दिखाई दिए। कुछ इनसाइड एजेस के चौके निकले, तो कुछ कट शॉट बेहतर अंदाज में लगाया। और वहां पे गेंदबाजों के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे कि तेजी से रन बटोरे, क्योंकि एक अच्छी खासी टोटल तक पहुंचना चाहते थे। क्योंकि 42 रन की लीड इतना कम लीड नहीं होता है, बहुत ही जबरदस्त लीड होता है। तो गस एटकिंसन और ब्राइडन कर्स के बीच अच्छी खासी जुगलबंदी देखा, और पहला ही विकेट गस एटकिंसन ने चटका कर दिया स्कॉट बॉलैंड के तौर पे। और वहां पे एच, वहां पे कैच, फिर क्या, फिर वहां पे वेदरल आते दूसरे छोर से और जॉश टंग के साथ बैन स्ट्रोक से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और कप्तान आते ही कहीं ना कहीं कप्तान ने विकेट चटकाना शुरू कर दिया था। जैक वेदरल अंदर आने वाली गेंद हल्का सा बैट और पैट के बीच में गैप, और वहां पे टॉप ऑफ स्टंप, वहां पे बेहतरीन बोल करते हुए नजर आते हैं मार्नस लिबुशेन। जॉश टंग बेहतर अंदाज में फिर से वही मार्नस लिबुशेन को चलता करते हुए नजर आते हैं। एच और जबरदस्त कैच पकड़ा जो रूट ने स्लिप के दौरान। लेकिन फिर उसके बाद कौन आते, कप्तान। कप्तान कोशिश करते हैं पार्टनरशिप्स बनाने की, लेकिन ठीक लंच से पहले जहां पे वो जो ओवर्स आए थे, वहां पे ब्राइडन कर्स की वो जो स्पेल था, जो वापसी कर रहे थे, वो स्पेल, वो दूसरा स्पेल लंच से पहले, उस स्पेल में कहीं ना कहीं जो विकेट चटकाया, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हुए नजर है। वहां पे ट्रेविस हेड का विकेट बोल्ड टॉप ऑफ स्टंप ओवर द विकेट गेंद डालते हुए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लाइन को मिस करते हुए नजर आ रहा है। बखूबी अंदाज में थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर इस इनिंग्स की बात करें तो 46 रन की शानदार पारी। लेकिन बाद में जॉश टंग आते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बाउंसर का इस्तेमाल, और कहीं ना कहीं कंधे की तरफ पहुंचता है, पुल करने जाते हैं, और कहीं ना कहीं फाइन लेके हाथों कैच दे बैठते हैं। ख्वाजा शून्य पे चलते बनते हैं। तो वहीं पे दिलचस्प माहौल बन चुका था। वो 20वें ओवर से लेकर 25वें ओवर के बीच वहां पे जो 3 विकेट गुच्छों में गिरे, लंच से पहले एलेक्स केरी की बात करें या ख्वाजा की बात करें, ब्रैडन कर्स और जॉश टांग ने पूरी तरीके से वहां पे चक्कर कर रखा था। और वो 3 विकेट लगातार 2-3 रन के अंदर अंदर गिरता है, और वो कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेलता है। कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, लंच से पहले 6 विकेट गंवा देते हैं, तो स्टीवन स्मिथ और कहीं ना कहीं कैमेरून ग्रीन जाते हैं। फिर लंच के बाद आते हैं, और लंच के बाद आते ही कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं था बल्लेबाजी करना। थोड़ा बहुत पार्टनरशिप से लगाने की कोशिश थी। स्टीवन स्मिथ तो एक छोर में खड़े थे, बाकी दूसरे छोर से विकेट से गिरता चला जा रहा था। और वहीं पे जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज थे थोड़ा बहुत जल्दबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए था थोड़ा बहुत धैर्य, थोड़ा बहुत पार्टनरशिप से बिल्डअप करना। लेकिन आज जो गेंदबाजी सुबह के सेशन में दिखाया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, बखूबी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वही लाइन, वही लेंथ को हिट करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं कि पिचेस में कुछ खास डिमॉन्स थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि बल्लेबाज कुछ खराब शॉट्स और अच्छी गेंदबाजी के तहत वहां पे विकेट जाता हुआ नजर आया। पहले दिन जिस तरीके से 20 विकेट गिरे थे, तो दूसरे दिन भी विकेट्स गिरने का नाम बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, क्योंकि विकेट्स गिरते चले गए थे। ऐसा नहीं कि विकेट्स नहीं गिर रहे थे, बहुत ही लंबा पार्टनरशिप लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वहीं पे उसी फिराक में थे। लेकिन लंच के बाद कहीं ना कहीं निपटाते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, क्योंकि कुछ लगातार चौके भी लगाते हुए नजर आए थे। माइकल नेसर की बात करें, क्योंकि कैमेरून ग्रीन की कोशिश थी लंच के बाद पार्टनरशिप थोड़ा बहुत बिल्डअप करने की, लेकिन गस एटकिंसन और बैन स्टोक्स की इस जुगलबंदी ने कहीं ना कहीं वो भी नकारते हुए दिखाई दिया। और गस एटकिंसन आते ही कैमेरून ग्रीन को चलता करते हैं, माफ कीजिएगा, स्टोक्स चलता करते हैं। तो वही उसी फिराक में थे कि किस तरीके से विकेट्स चटकाया जाए। और कैमरून ग्रीन और माइकल नसर का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था। और माइकल नसर को जो विकेट चटकाया, कॉट एंड बॉल बाएं तरफ भागते हुए फॉलो थ्रू में बहुत ही जबरदस्त वो कैच पकड़ा ब्राइटन कर्ट्स ने। कैमरून ग्रीन को चलता करते हैं, हैरी ब्रूक को द्वारा वो कैच पकड़ते हैं, और बहुत ही सामने गिर के कैच पकड़ते हैं। उतना आसान नहीं था स्लिप पे, और बहुत ही लॉ कैच, और बहुत ही जबरदस्त वो कैच है एजेस का। तो आज दिखाई दिया इंग्लैंड किस तरीके से वापसी करने को जाने जाती है। इस सीरीज में कुछ ऐसे गेंदबाजी से वापसी किया था, लेकिन बल्लेबाजी ने निराश किया था। आखिर में मिचेल स्टार्क भी
सेकंड स्लिप के हाथों कैच दे बैठे, तो वही कोशिश था, जाय रिचर्डसन एक चौका लगाते डाउन द ग्राउंड, लेकिन फिर वही जैक क्रॉली के हाथों कैच, और वही स्टीवन स्मिथ 24 रन बनाकर नाबाद रह गए, लेकिन 132 रन पे ऑल आउट हो जाते, जिसमें से 4 विकेट ब्राइडन कर्स के खाते में, और बेहतरीन विकेट्स जॉर्ज स्पेल के सुबह में लंच के बाद भी, तो विकेट्स गुच्छों में चटकाना और बेहतरीन लेंथ का इस्तेमाल करना, यानी कि प्रेशर पूरी तरीके से बिल्डअप कर रहे थे जब विकेट से 1-2 विकेट गिर चुके थे, और वहां से जहां पे अब 82 रन से 88 रन के बीच जो 3 विकेट गए, तो उसी ने कहीं ना कहीं वापसी करवाया इंग्लैंड के गेंदबाजों को, और उसी का फायदा उठाते हुए, हालांकि 3 विकेट स्टोक्स के नाम, कप्तान ने भी आज पूरी तरीके से जज्बे के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और वहीं पे सफल भी रहे। 2 विकेट जॉश टंग जो पिछले इनिंग्स में पंजा खोला था, तो कहीं ना कहीं इस मैच जॉश टंग द्वारा बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। 132 पे 10 विकेट गिर गए थे, यानी कि 42 रन का लीड था, तो ये बेहतर लीड था, क्योंकि वहां पे 174 रन 175 रन के टारगेट मिला था इंग्लैंड को, और ये था कि ऑस्ट्रेलिया फिर से क्या कुछ ऐसा गेंदबाजी कर पाएगा जो पहले इनिंग्स में 110 पे रोका था इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड को चाहिए था बेहतर शुरुआत, और इंग्लैंड ने बखूबी वो शुरुआत देते हुए नजर आए, क्योंकि टी से पहले जो मौका मिला था बल्लेबाजों को, बैन डैकेट की बात करें या फिर आपके जैक क्रॉली, अंधाधुंध बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, चहलकदमी करते हुए नजर आए, डाउन द ग्राउंड शॉट्स लगाते हुए नजर आए, कवर ड्राइव्स बेहतर अंदाज में लगाते नजर आए, स्टार्क कहीं ना कहीं कॉटन बॉल का चांस था, वहां पे गवाते हुए नजर आए, लेकिन जो शुरुआत था, तेजी से शुरुआत करते हुए नजर आए, वहां पे आपके खास तौर पे देखें तो डैकेट और आपके जैक क्रॉली उसी फिराक में थे कि किस तरीके से विकेट से चटकाया जाए, और छक्कों और चौकों की बौछार करते हुए नजर आए। माइकल नसर और स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे, और वहां पे छक्के चौके जड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात खड़ा कर रहे थे, लेकिन उसी स्पेल पहले स्पेल में ही स्टार्क ने चलता किया था किसको, मिचेल स्टार्क ने बैन डैकेट को अंदर आने वाले गेंद, फुल लेंथ गेंद, और वहां पे मिस करते हुए नजर, 34 रन में 26 गेंद में वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रन बनाते हुए नजर आए, और सलामी जोड़ी के बीच हर्षदीप की पार्टनरशिप, वो भी 7 ओवर में 51 बना चुके थे, यानी कि रन रेट बेहतर अंदाज में कहीं ना कहीं कवर अप कर रहे थे, और तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। 175 रन के टारगेट जल्द से जल्द चेज किया जाए, हालांकि शुरुआत जो किया था वो बेहतर शुरुआत था। फिर जैक क्रॉली ब्राइडन कर्स को तीसरे नंबर पे भेजा था, इसलिए भेजा था कि आकर थोड़ा बहुत आक्रामक पाने के लिए कुछ शॉट्स लगाए, 20-25 रन अगर तेजी से रन बटोर के दे, तो वहां पे थोड़ा बहुत और आसान रहेगा, और बल्लेबाजी और थोड़ा बहुत डेप्थ दिखने लगेगा इंग्लैंड के लिए। हालांकि ब्राइडन कर्स वो नहीं कर पाए, जाय रिचर्डसन के शॉट और गेंद में वहां पे पुल करने का, वहां पे टॉप एज लगा, और वहां पे कैच देते हुए नजर आए। जाय रिचर्डसन 4 साल बाद टेस्ट मैच में विकेट चटकाते हुए नजर आया, जब विकेट चटकाया आज कुछ एक आध 2 विकेट चटकाने का मौका भी मिला था। तो मिचेल स्टार्क के बाद कहने का माइकल नर्सर, जाय रिचर्डसन और स्कॉट बॉलर ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या टी हुआ, तो टी से पहले 2 विकेट गवा चुके थे, तब आके जैकब बैथल और जैक क्रॉली के बीच साझेदारी पनपता हुआ दिखता है। हालांकि पहला विकेट रशीद की पार्टनरशिप, और उसके बाद टी के बाद जो आखिरी सेशन रहता है वहां पे आकर थोड़ा बहुत साझेदारी पनपते हुए दिखता है जैक क्रॉली और कहीं ना कहीं जैकब बैथल के बीच एक और लगभग अच्छी तरीके पार्टनरशिप कह सकते हैं। 47 रन, तो ऐसे ही पार्टनरशिप चाहिए थी इस 175 रन की चेज में, और वहां पे कहीं ना कहीं आज बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखते हुए नजर आया। जैक क्रॉली 37 रन बनाया, स्कॉट बॉलर अंदर आती हुई गेंद एलबीडब्ल्यू का शिकार होते हुए नजर आए, वहां पे 3 विकेट गिर गए थे। रूट आया, रूट ने भी वही कोशिश की, थोड़ा बहुत समय लगाया था बल्लेबाजी में, और किस तरीके से विकेट्स में बने रहे उसके फिराक में थे। मिचेल स्टार्क ने भी कुछ स्पेल्स के उस बीच टी के बाद, लेकिन उसके बाद माइकल नर्सर, स्कॉट बॉलैंड थोड़ा बहुत विकेट चटकाने में सफल भी रहे। जो रूट का विकेट चटकाया था, जैकब बैथल ने कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए नजर, निकल कर रूम बनाकर शॉट्स चौके और कहीं ना कहीं बेहतर शॉट्स लगाते हुए नजर। 40 रन की शानदार पारी खेली थी, और कवर्स के हाथों में कैच दे बैठे, रूम बनाकर खेलने की कोशिश कवर्स के ऊपर से, और वहां पे उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच, तो कहीं ना कहीं चौथा विकेट गिरता है। तब तक करीबन अगर आप खासतौर पर देखते और 37-38 रन चाहिए होते हैं, 6 विकेट हाथ में होता है। ऐसा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं इंग्लैंड कोलैप्स ना कर जाए, लेकिन वहां पे आते हैं आपके हैरी ब्रूक ने भी वही कोशिश की। जो रूट जाय रिचर्डसन एलबीडब्ल्यू का शिकार करते हुए नजर आते हैं, 5 विकेट गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी कुछ औपचारिकता बाकी है कि नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ 17 रन चाहिए थे, 5 विकेट हाथ में है। फिर क्या, बैन स्टोक्स को मिचेल स्टार्क ने आखिर में चलता कर दिया था। पुल मिड ऑफ और कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे, और हल्का सा एच लगता है बॉटम ऑफ द बैट का, और वहाँ पे स्लिप के दौरान वहाँ पे कैच, लेकिन आखिर में बस औपचारिकता थे। हैरी ब्रूक खड़े थे, और कहीं ना कहीं चौके लगाकर मैच जिताते हुए नजर आए हैरी ब्रूक, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे
2011 के बाद यानी कि लगभग 14-15 साल के करीब मैच जीते, पहला टेस्ट मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे जाके, यानी कि लगभग लगभग 5,500 दिन के बाद एक टेस्ट मैच जीता। तो कहीं ना कहीं यह टेस्ट मैच लग नहीं रहा था कि यह टेस्ट मैच जीत सकते, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, 2 विकेट मिचेल स्टार्क, 2 विकेट जय रिचर्डसन, 2 विकेट स्कॉट बॉलर, लेकिन बल्लेबाजी दूसरे इनिंग्स में बहुत ही खराब बल्लेबाजी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्पेल करते हुए नजर आए ब्राइडन कर्ट्स, जॉश टंग, वहीं पे बैन स्टोक्स कप्तान की शानदार वापसी। तो पहले सेशन में जो 6 विकेट चटका वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ, और उसी ने कहीं ना कहीं दबोच कर रखा था। और भले ही 42 रन का लीड लिए हो, लेकिन उस लीड का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं 74 रन की ही टारगेट, 175 का टारगेट दे पाए, और इस टारगेट को भेजते हुए जो टॉप 3 के जो 2 विकेट की साझेदारी थी, लगभग अर्शदीप की पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं काम आया। आखिर में जाते जाते 4 विकेट की एक जबरदस्त जीत, और दूसरे दिन खेल समाप्त होता है, दूसरे दिन भी 16 विकेट्स गिरते हुए नजर आए। एशेस की हिस्ट्री में अगर देखें तो ये सबसे छोटा टेस्ट मैचेस की बात करें तो वहां पे 2 दिन में खत्म होता है। ये इसी साल हुआ है, पहला टेस्ट मैच पार्थ में, और ये बॉक्सिंग डे टेस्ट है मेलबोर्न में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दर्शाया जाता है। 3,000 रन भी पूरे करते हुए नजर आए हैरी ब्रूक, और फास्टेस्ट 3,000 रन पूरा करते हुए नजर आए आपके हैरी ब्रूक। 3,468 गेंदों में ये 3,000 रन बनाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं मेलबोर्न में आकर हराना इतना आसान नहीं था, जबकि आप 3-0 से पिछड़ रहे थे। अगर इंग्लैंड की बात करें तो कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट एशेस टेस्ट की अगर गेंद के हिसाब से देखें तो ये चौथे नंबर पे है। 852 गेंद खेले गए हैं इन 4 इनिंग्स को मिलाकर, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बेहतर ये मुजाहरा दिखाया। इंग्लैंड शानदार वापसी करते हुए नजर आए, और बहुत लंबा वक्त के बाद आखिर में जीत हासिल किया। वो सिडनी में जीत हासिल किया था 2011 के जनवरी में, आ, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया में, और अब मेलबोर्न में जाकर ये सिलसिला खत्म हुआ। पहला जीत अर्जित किया वो 2011 के जनवरी के सिडनी के मैदान में जीता था। उसके बाद 2025 के साल खत्म होने के आखिरी टेस्ट मैच में जीता, वो था मेलबोर्न का बॉक्सिंग डे टेस्ट। अब आखिरी टेस्ट मैच बाकी है, क्या 3-2 से सीरीज खत्म कर पाएंगे इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया 4-1 की बारात लेकर ये एशेज अपने नाम कर जाएंगे, क्योंकि एशेज तो उनके नाम ही हुआ है। और कहीं ना कहीं 5वें टेस्ट मैच, इस मैच को जीत करके बैन स्टोक्स के अगुवाई में थोड़ा बहुत और आत्मविश्वास बढ़ा है इंग्लैंड के लिए, वो देखने लायक बात होगा। आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी को खेला जाने वाला है सिडनी में, तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। हालांकि ये टेस्ट मैच 5 दिन का तो हुआ नहीं, मुझे लग रहा था तीसरे दिन तक जाएगा, लेकिन ये दूसरे दिन में ही खत्म होता हुआ दिखाई दिया। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।